Hello students, good afternoon. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you past indefinite tense. Let us see. Past indefinite tense. Introduction. वाक्य के अंत में आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, ती, थी आदि शब्द आते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल 1 देख देते हैं. आई, वी, यू, दे. I, we, they, he, she, it. एक वचन तथा बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखिए, चाहे वो एक वचन का कर्ता हो चाहे वो बहुवचन का, ये चीज बड़ा मतलब आसान है यहाँ पे कि चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का. हमें ये ध्यान नहीं देना है कि एक वचन के साथ ये बहुवचन के साथ है, तो कोई भी हो, चाहे एक वचन हो जैसे आई, वी, दे, ही, शी, इट, एक वचन या बहुवचन कोई करता हो, तो हमको सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देना है. ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. वे विद्यालय जाते थे. नंबर 1. नंबर 2, तुम नदी में नहाते थे. नंबर 3, राधा ने सब्जी खरीदा. ठीक, अब आप देखिए, मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन लिखाया है, वाक्य के अंत में आ, ए, ई, तो राधा ने सब्जी खरीदा, आ शब्द आया है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट. तुम नदी में नहाते थे, थे शब्द देखिए है, तो यहाँ ये पहचान हो गया. वे विद्यालय जाते थे, तो इसमें से कोई भी शब्द आ सकता है और वो आएगा तो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा और हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे वे विद्यालय जाते थे, वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे. अब गो मीन्स जाना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट. दे वेंट टू स्कूल. ठीक, दूसरा सेंटेंस है, तुम नदी में नहाते थे. यू, नहाना की अंग्रेजी होती है बाथ, इसमें सेकंड फॉर्म लगा देंगे. यू बाथ इन द रिवर. ठीक, तीसरा सेंटेंस है, राधा ने सब्जी खरीदा. तो राधा खरीदना का अंग्रेजी होता है बाई सेकंड फॉर्म बॉट. राधा बॉट वेजिटेबल. तो आपने देख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस. अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आपको निगेटिव पढ़ाते हैं. ठीक, चलिए देखते हैं. रूल देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए. नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. ठीक, अब हम लोग रूल देख लेते हैं. रूल, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए वर्ब की सेकेंड, नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए, अब निगेटिव है तो डिड नॉट लगाएंगे. डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ निगेटिव में एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, एक नियम और हम देख लेते हैं यहाँ पे, रूल 2। चलिए, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो, कभी नहीं, ठीक, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो नेवर, NEVER, नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर न कभी नहीं शब्द आए तो वहां पर नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट में आया है कभी नहीं शब्द तो नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये अलग सा नियम है, स्पेशल है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल, जैसे अमित विद्यालय कभी नहीं जाता था, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, कभी नहीं से ही, कभी नहीं, अमित विद्यालय कभी नहीं जाता था, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, अमित नेवर लग जाएगा, और नेवर जब लग जाएगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, यानी अमित नेवर गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, अमित नेवर वेंट टू स्कूल, अमित नेवर वेंट टू स्कूल, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस है, जैसे तुम नदी में नहीं नहाते थे, तो यहाँ कभी नहीं तो है नहीं, तो नहीं शब्द आया है और पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर होगा डिड नॉट का हम लोग प्रयोग करेंगे, और जब डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट, अब नहाना की अंग्रेजी क्या होगी, बाथ, यू डिड नॉट बाथ इन द रिवर, तुम नदी में नहीं नहाते थे। अब जैसे तीसरा सेंटेंस है, राधा ने सब्जी नहीं खरीदा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ हम लोगों को फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, डिड नॉट है, तो क्या हो जाएगा, राधा डिड नॉट, खरीदना की अंग्रेजी क्या होगी, बाई, राधा डिड नॉट बाई वेजिटेबल। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सिर्फ इस चीज को ध्यान देना है कि हम लोगों को डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, लेकिन अगर कभी नहीं शब्द आ जाता है तो हम लोगों को नेवर लगाना है, और जब हम नेवर का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगा, वहां डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। अब हम देख लेते हैं रूल 1, इंट्रोगेटिव का रूल 1, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर सभी कर्ताओं के साथ डिड को शुरू में लिख देते हैं, डिड को शुरू में लिख देते हैं, ठीक, डिड को शुरू में लिख देते हैं।
अब हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। और जब डिड को हम शुरू में लिखेंगे तो ये ध्यान नहीं देना है एक वचन या बहुवचन का प्राता। जैसे क्या तुम विद्यालय जाते थे, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, क्या तुम्हारे मित्र ने साइकिल खरीदा। ठीक, क्या तुम्हारे मित्र ने साइकिल खरीदा। अब तीसरा सेंटेंस लिख लेते हैं। क्या वे अंग्रेजी सीखे। इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लेते हैं। क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। जैसे क्या तुम विद्यालय जाते थे, अब क्या शुरू में है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पहचान जाते थे पास्ट इंडेफिनिट है तो हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया डिड लगता है तो इसी को शुरू में लगा देंगे, डिड। अब तुम की अंग्रेजी यू, डिड यू। अब क्रिया जाना है तो जाना का सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। डिड यू गो टू स्कूल, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब जब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे, जब अंग्रेजी में बात होगी हमारी, तो आंसर हम लिखेंगे यस। यू का क्या आंसर में हो जाएगा आई। यस आई वेंट टू स्कूल। और नो में लिखेंगे तो हो जाएगा नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये आपका हो गया। दूसरा है क्या तुम्हारे मित्र ने साइकिल खरीदा, तो क्या हो जाएगा डिड योर फ्रेंड। खरीदना की मीनिंग बाई। डिड योर फ्रेंड बाई अ साइकिल। तो आंसर क्या हो जाएगा यस। योर का क्या हो जाएगा माई। यस माई फ्रेंड, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट। यस माई फ्रेंड बॉट अ साइकिल। नो में क्या हो जाएगा नो माई फ्रेंड डिड नॉट बाई अ साइकिल। नो माई फ्रेंड डिड नॉट बाई अ साइकिल। अब जैसे तीसरा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखे। इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या हो जाएगा डिड दे नॉट लर्न इंग्लिश। डिड दे नॉट लर्न इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखे। तो क्या हो जाएगा, जब यस में हम देंगे आंसर तो निगेटिव होगा और नो में देंगे तो अफर्मेटिव होगा। जैसे डिड दे नॉट लर्न इंग्लिश, यस दे डिड नॉट लर्न इंग्लिश। नो दे लर्नड इंग्लिश। अब हम लोग स्टूडेंट्स इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे क्या तुम विद्यालय जाते थे, डिड यू गो टू स्कूल। तो आंसर क्या हो गया यस आई वेंट टू स्कूल। नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसी को बदल सकते हैं ढेर सारे वाक्यों में। जैसे डिड यू गो टू स्टेशन, यस आई वेंट टू स्टेशन। नो आई डिड नॉट गो टू स्कूल स्टेशन। डिड यू गो टू कोचिंग, यस आई वेंट टू कोचिंग। नो आई डिड नॉट गो टू कोचिंग। जैसे दूसरा सेंटेंस है क्या तुम्हारे मित्र ने साइकिल खरीदा। डिड योर फ्रेंड बाई अ साइकिल, यस माई फ्रेंड बॉट अ साइकिल। नो माई फ्रेंड डिड नॉट बाई अ साइकिल। जैसे अब कोई पूछे डिड योर फ्रेंड बाई अ कार, यस माई फ्रेंड बॉट अ कार। नो माई फ्रेंड डिड नॉट बाई अ कार। डिड योर फ्रेंड बाई अ बुक, यस माई फ्रेंड बॉट अ बुक। नो माई फ्रेंड डिड नॉट बाई अ बुक। अच्छा, अगर यही बॉट जो बाई शब्द है इसके जगह पे दूसरी क्रिया भी लगा सकते हैं। जैसे क्या तुम्हारे मित्र ने साइकिल बेचा,
डिड योर फ्रेंड सेल अ साइकिल? यस माय फ्रेंड सोल्ड अ साइकिल। नो माय फ्रेंड डिड नॉट सेल ए साइकिल। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। डिड दे नॉट लर्न इंग्लिश? यस दे डिड नॉट लर्न इंग्लिश। नो दे लर्न इंग्लिश। और अगर अब इस पर थोड़ा सा बदलाव करके देखते हैं, क्या वे विद्यालय नहीं गए? डिड दे नॉट गो टू स्कूल? यस दे डिड नॉट गो टू स्कूल। नो दे वेंट टू स्कूल। चलिए, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का पहला नियम। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर दूसरा पढ़ाते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम, रूल 2। यदि वाक्य के बीच में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से शब्द, कौन सी, कौन से, क्यों शब्द आया हो तो, शब्द आया हो तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। इन्हीं की, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस। जैसे तुमने क्या खरीदा? तुमने क्या खरीदा? ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या खरीदा। अब क्या की अंग्रेजी क्या होगी? व्हाट। शुरू में लिख देंगे व्हाट। अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। व्हाट डिड यू बाई? व्हाट डिड यू बाई? तुमने क्या खरीदा? तो आप बोलिए मैंने एक कलम खरीदा। आई बॉट अ पेन। ठीक, मैंने एक कलम खरीदा। ठीक, अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, तुमने कलम कब खरीदा? तुमने कलम कब खरीदा? अब कब की अंग्रेजी क्या होगी? व्हेन डिड यू बाई अ पेन? तुमने कलम कब खरीदा? तो आप समय बता दीजिए। जैसे आई बॉट अ पेन यस्टरडे। आई बॉट अ पेन यस्टरडे। अच्छा, यस्टरडे की जगह पे आप बोल सकते हैं आई बॉट अ पेन इन द मॉर्निंग यस्टरडे। आई बॉट अ पेन टुडे इन द मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। अब जैसे तीसरा सेंटेंस है, तुमने कलम कहां से, कहां नहीं कहां से, तुमने कलम कहां से खरीदा? कहां से खरीदा। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ कहां होता तो वेयर हो जाता, लेकिन यहाँ सेंटेंस है कहां से तो फ्रॉम वेयर लग जाएगा। फ्रॉम वेयर डिड यू बाई अ पेन? फ्रॉम वेयर डिड यू बाई अ पेन? तो आप बोल देंगे कि मैंने कलम दुकान से खरीदा। आई बॉट अ पेन फ्रॉम दिस शॉप। मैंने कलम दुकान से खरीदा। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि तुमने कौन सी दुकान से कलम खरीदा? तुमने कौन सी दुकान से
कलम खरीदा। तुमने कौन सी दुकान से कलम खरीदा? तो फिर कौन सी दुकान से, तो फ्रॉम विच लगा देंगे, फ्रॉम विच शॉप, फ्रॉम विच शॉप डिड यू बाई, फ्रॉम विच शॉप डिड यू बाई अ पेन। तुमने कौन सी दुकान से कलम खरीदा? तो आप बताएंगे आई बॉट a pen from अमित शॉप। I bought a pen from अमित शॉप। अमित नाम है दुकान की, फ्रॉम अमित शॉप। ठीक, अमित सर, अमित के दुकान का नहीं, अमित लड़के का नाम यहाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, अमित दुकान का ही नाम है, इसलिए पोस्टऑफिस नहीं लगाना है, अमित शॉप नाम है। तो आई बॉट अ पेन फ्रॉम अमित शॉप। और अगला क्वेश्चन है, तुमने कलम कैसे खरीदा? तुमने कलम कैसे खरीदा? अब कैसे खरीदा शब्द है, तो कैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हाउ डिड यू बाई अ पेन? तुमने कलम कैसे खरीदा? तो अब बता दोगे कि आई बॉट अ पेन with rupees. I bought a pen with rupees. I bought pen with rupees. ठीक, जैसे अब आगे क्वेश्चन कोई पूछे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तुमने कलम क्यों खरीदा? तुमने कलम क्यों खरीदा? तुमने कलम क्यों खरीदा? अब क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? वाई। तुमने कलम क्यों खरीदा? तो वाई डिड यू बाई अ पेन ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आई बॉट अ पेन टू राइट। ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखेंगे आई बॉट अ पेन फॉर राइटिंग। आई बॉट अ पेन फॉर राइटिंग। और यहां आप देख लेते हैं अगला एक और आंसर इसका लिख लेते हैं, आई बॉट अ पेन बिकॉज आई वांटेड टू राइट। ऐसे लिख सकते हैं, या आई बॉट अ पेन बिकॉज आई हैड नॉट अ पेन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है हु से बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक रूल देख लीजिए, तब हु वाला देखिए। यदि वाक्य में कौन शब्द हो और नहीं शब्द नहीं हो, कौन शब्द हो और नहीं शब्द नहीं हो, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। और यदि नहीं शब्द हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये याद रखिएगा, स्पेशल नियम है, ये सिर्फ हु के लिए यूज होगा। जैसे यदि वाक्य में कौन शब्द हो और नहीं शब्द नहीं हो, कौन भी हो और नहीं शब्द नहीं होगा, तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यदि नहीं शब्द हो अर्थात कौन भी हो और नहीं भी हो, तो हम लोग डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये बराबर ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। अब जैसे अब हम लोग ट्रांसलेशन देख लेते हैं। लिखा, किसने कलम खरीदा। इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कौन
कलम खरीदा। ठीक, किसने कलम खरीदा या कौन कलम खरीदा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हु बॉट अ पेन। किसने कलम खरीदा, हु बॉट अ पेन। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने कलम खरीदा, आई बॉट अ पेन, मैंने कलम खरीदा। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है स्टूडेंट, जैसे 8वां, किसने कलम नहीं खरीदा, या कौन कलम नहीं खरीदा। ठीक, ये 2 सेंटेंस, और दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा, हु लगेगा, हु के साथ डिड नॉट आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हु डिड नॉट बाई अ पेन। किसने कलम नहीं खरीदा, तो किसी का भी नाम ले सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं, जैसे दिनेश डिड नॉट बाई अ पेन, दिनेश डिड नॉट बाई ए पेन। फिर अगला सेंटेंस है, तुमने किसके साथ कलम खरीदा, तुमने किसके साथ कलम खरीदा। अब किसके साथ कलम खरीदा, ठीक, अब किसके साथ शब्द आया ना, तुमने किसके साथ कलम खरीदा, तो किसके साथ की अंग्रेजी क्या होगी, विथ whom did you buy a pen, with whom did you buy a pen। तुमने किसके साथ कलम खरीदा, तो आंसर हो जाएगा कि I bought a pen with my friends। ठीक, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे आप वाज वर्ब का प्रयोग हम जब शुरू में पढ़ाए थे, यूज ऑफ वाज एंड वर्ब, वो भी पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस ही है। ठीक, लेकिन वहां पर आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, ती, थी शब्द नहीं आता है, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा हमको समझ में आ रहा है, आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, ती, थी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन यही है। वहां पर वाक्य अंत में था, थे, थी शब्द आता है, और उसके लिए हम लोग वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको ये बहुत समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे तुमने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाई, तो आई बॉट अ पेन। तुमने कलम कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाई अ पेन, I bought a pen yesterday, या I bought a pen in the morning, I bought a pen at night yesterday। तुमने कलम कहाँ से खरीदा, from where did you buy a pen। तुमने कलम कहाँ से खरीदा, तो I bought a pen from the shop। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तुमने कौन सी दुकान से कलम खरीदा, from which shop did you buy a pen। तुमने कौन सी दुकान से कलम खरीदा, तो आंसर क्या होगा, आई बॉट अ पेन फ्रॉम अमित शॉप। ये नाम है, याद रखिएगा, ये नाम दुकान का है। अगर किसी व्यक्ति का नाम होता कि मैं अमित के दुकान से खरीदा, तब ट्रांसलेशन हो जाता है बॉट अ पेन फ्रॉम अमित से, यहाँ पोस्टऑफिस लगाना पड़ता। ठीक है, ये नाम ही है दुकान का। अच्छा, तुमने कलम कैसे खरीदा, हाउ डिड यू बाई अ पेन। तुमने कलम कैसे खरीदा, तो आई बॉट अ पेन विथ रुपीज, या आई बॉट अ पेन विद द हेल्प ऑफ रुपीज भी बोल सकते हैं। तुमने कलम क्यों खरीदा, वाई डिड यू बाई अ पेन। तुमने कलम क्यों खरीदा, तो आंसर इसका 3 तरीके से बोल सकते हैं। आई बॉट अ पेन टू राइट, मैंने कलम लिखने के लिए खरीदा, आई बॉट अ पेन फॉर राइटिंग, मैंने कलम लिखने के लिए खरीदा। या फिर यहाँ पे है आई बॉट अ पेन बिकॉज आई हैड नॉट अ पेन, मैंने कलम खरीदा क्योंकि मेरे पास कलम नहीं थी। या वो भी लिख सकते हैं कि आई बॉट अ पेन बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट। अब यहाँ पे एक नियम मैंने बताया है स्टूडेंट्स, यदि वाक्य में कौन शब्द हो और नहीं शब्द नहीं हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, और यदि नहीं शब्द हो और कौन शब्द भी हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। याद रखिए, ठीक यही नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी था। वहां पर क्या था कि यदि वाक्य में कौन शब्द आया हो और नहीं शब्द नहीं आया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे ना, यस या यस। लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नहीं आ जाएगा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और वहां पर डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगता था।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, किसने कलम खरीदा या कौन कलम खरीदा, तो हु बॉट अ पेन, आंसर क्या हो गया, आई बॉट अ पेन। ठीक, किसने कलम नहीं खरीदा या कौन कलम नहीं खरीदा, तो हु डिड नॉट बाई ए पेन, तो आंसर क्या होगा, दिनेश डिड नॉट बाई ए पेन, आई डिड नॉट, या कोई भी हो सकता है। तुमने किसके साथ कलम खरीदा, विथ हुम डिड यू बाई ए पेन, तो आंसर हो जाएगा आई बॉट अ पेन विथ माई फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बड़े ही आसान तरीके से समझाया, और समझाने के साथ साथ आपको अंग्रेजी में बात कैसे करना है ये भी मैं हर टेंस में बताते चल रहा हूँ। तो आपको अगर समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फॉर द डे इट इज थैंक यू।